नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे फैटी लिवर डिजीज़ के बारे में। पेशेंट ओपीडी में सोनोग्राफी लेके आता है, फैटी लिवर होता है उसमें, या फिर पेशेंट को कई बार एब्डोमेन की कंप्लेन होती है, हम यूएसजी कराते हैं, उसमें पेशेंट को फैटी लिवर या लीवर के सूजन बताया जाता है। आज हम उसके डिटेल्स के बारे में डिटेल्स बताएंगे। देखिए, फैटी लिवर डिजीज़, इसको मेडिकल की भाषा में आजकल फैटी लिवर नहीं बोला गया है, इसको बोला गया मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड स्टीटोटिक लिवर डिजीज। स्टीटो मीन्स फैट। तो सबसे पहले तो इसमें क्या होता है, कार्डियो मेटाबॉलिक पैरामीटर्स होते हैं पेशेंट में। सेंट्रल ओबेसिटी है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ, हम भाषा में बात करें तो उसमें जैसे हाई ट्राइग्लिसराइड है, लो एचडीएल है, शुगर बढ़ी हुई है, इनमें से कोई सा भी क्राइटेरिया हो सकता है और पेशेंट यूएसजी फैटी लिवर लेके आए हैं। तो सबसे पहले उसको हम ये पूछेंगे कि अल्कोहल इंटेक है कि नहीं। अगर अल्कोहल इंटेक है तो उसके अनुसार 3 कैटेगरी बन जाएगी। मेल है तो 30 ग्राम पर डे से कम अल्कोहल है, 30 से 60 ग्राम अल्कोहल है पर डे, या फिर 60 ग्राम से ज़्यादा है तो माइल्ड मॉडरेट हैवी इंटेक है। या फीमेल है तो 20 ग्राम पर डे से कम, 20 से 50 ग्राम पर डे और 50 ग्राम पर डे से ज़्यादा। तो ये 3 कैटेगरी होती है। तो पहली कैटेगरी में इसमें कम है, 20 से कम है, 30 से कम है, तो इसमें लेबल करेंगे MASLD, मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड स्टीटोटिक लिवर डिजीज। और अगर उसमें OTPT बढ़े हुए हैं तो उसको कहेंगे MASH, MASH, मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड स्टीटो हेपेटाइटिस। इसके बाद मॉडरेट इंटेक की बात करते हैं तो उसमें जैसे 20 से 50 ग्राम पर डे फीमेल में, और मेल में 30 से 60 ग्राम पर डे अल्कोहल इंटेक है, तो इसमें कहते हैं मैट ALD, यानी मॉडरेट इंटेक एल्कोहलिक लिवर डिजीज। इसके बाद होता है हैवी इंटेक वाला, जिसमें 60 ग्राम पर डे से ज़्यादा या 50 ग्राम पर डे से ज़्यादा फीमेल में, तो इसमें हम एल्कोहलिक लिवर डिजीज ही बोला जाता है इसको। तो ये फैटी लिवर का इस तरह से अपन ने क्राइटेरिया रहा, इसको आजकल MASLD कहा है। अब बात करते हैं कि हम पेशेंट को अप्रोच कैसे करें। मानिए पेशेंट लेके आता है तो सबसे पहले उसका हम FIB-4 स्कोर कैलकुलेट करना है। तो पेशेंट फैटी लिवर का है, उसमें फैटी लिवर है, या पेशेंट फैटी लिवर नहीं भी है तो पेशेंट उस कैटेगरी में आता है, सेंट्रल ओबेसिटी है, डिसलिपिडीमिया है, डिसग्लाइसीमिया है, तो पेशेंट का CBC और LFT जरूर करना है। उसमें FIB-4 स्कोर का जो फार्मूला है वो ये है, पहले एज इन ईयर्स मल्टीप्लाई AST यानी SGOT इन यूनिट पर लीटर डिवाइडेड बाय प्लेटलेट इन 10 to the power 9 पर लीटर मल्टीप्लाई अंडर रूट ALT यानी अंडर रूट SGPT इन यूनिट पर लीटर। ये फार्मूला होता है। तो हमें इसमें 4 चीज़ें चाहिए, एक एज चाहिए, एक प्लेटलेट काउंट चाहिए 10 की पावर 9 पर लीटर में, और एक यूनिट पर लीटर में आपको ALT या AST की वैल्यू चाहिए। अब FIB-4 स्कोर आप कैलकुलेट करते हैं। अगर FIB-4 स्कोर 1.3 से कम आता है तो इसमें अपन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, वेट लॉस, डाइट प्लान इन पे जोड़ देंगे। ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं, उसको फॉलोअप में रखना, 6 से 12 महीने में FIB-4 स्कोर कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद 1.3 से 2.67 अगर आपका FIB-4 स्कोर आता है तो उसमें हमें थोड़ा सा जो ट्रीटमेंट प्लान है उसको इंटेंसिफाई करना है, यानी इसको और ज़्यादा अच्छे से उसको एक्सरसाइज के लिए, वेट रिडक्शन के लिए, शुगर और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल के लिए, एडिक्शन रिमूव करने के लिए, अल्कोहल हटाने के लिए, इस तरह की चीज़ें अपने को और इंटेंसिफाई करना पड़ेगा, थोड़ा और फोकस्ड होकर उसका ट्रीटमेंट इंटेंसिफाई करना होगा। लेकिन फिर 6 महीने बाद अपने को FIB-4 स्कोर कैलकुलेट करना है। अगर 1.3 से कम आ गया FIB-4 स्कोर, जो 1.3 से 2.67 के बीच था, 1.3 से कम आ गया तो ठीक है, उसको फॉलोअप में रखना है। और फिर भी वो 1.3 से ज़्यादा ही है तो उसका इलास्टोग्राफी या फाइब्रोस्कैन कराना है, क्योंकि इलास्टोग्राफी फाइब्रोस्कैन की सुविधा बहुत ही कम लिमिटेड अवेलेबल है अपने पास, तो अपने को लिमिटेड सोर्सेस में ही इस तरह से अपने को काम करना होता है। अब अगर इलास्टोग्राफी में स्कोर 8 से कम आ गया तो 8 से कम आ गया तब तो उसको वैसे ही फॉलो कर रखना है। 8 से ज़्यादा आ गया तो वो हेपेटोलॉजिस्ट के पास जाएगा। इसके अलावा FIB-4 स्कोर 2.67 से ज़्यादा है तब भी वो पेशेंट हेपेटोलॉजिस्ट के पास रेफर होगा। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की।
तो इसमें करना क्या है, सबसे पहले तो उसको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में अपना 3 चीज़ों पर स्ट्रेस रहेगा। एक तो डाइट। डाइट में क्या होता है कि बहुत ही अनप्रोसेस्ड फूड, बहुत ही मिनिमली प्रोसेस्ड फूड खाना है, लो फैट लो कार्ब हाई प्रोटीन डाइट लेना है। इसमें लो फैट लो कार्ब, तो इसमें क्या करना है, अपने को सब्जियां, फल, लेग्यूम्स है, नट्स है, ऑलिव ऑयल है, और अनप्रोसेस्ड फिश एंड चिकन ये ले सकते हैं, दालें ले सकते हैं। एक्सरसाइज करनी है, मॉडरेट एक्सरसाइज आपको 150 मिनट पर वीक, यानी 5 दिन अगर आधा घंटा एक्सरसाइज भी करते हैं 30 मिनट में, तो 150 मिनट पर वीक आपको एक्सरसाइज होना है, वेट लूज करना है। ये तो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। इसके बाद